हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के लिए। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। अब उससे अगला क्वेश्चन है, अब चैप्टर है आपका अभी एपी। तो क्या होता है एपी, कैसे हमें पता लगेगा एपी क्या होता है? इसके लिए हमें कुछ टर्म है जो एपी को समझाने के लिए ज़रूरी है। पहले उन टर्म को हम देखते हैं। अगर वो टर्म हमें समझ में आएंगे तो एपी हमें जरूर समझ में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा करने में। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब जैसे ऑर्डर से हम कहते हैं ना, सीक्वेंस में रखो, सीक्वेंस में ले आओ। यहाँ पे मैथमेटिक्स में सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर का सीक्वेंस। तो नंबर का सीक्वेंस क्या होगा? यानी नंबर एक पैटर्न पे या एक ऑर्डर में मैथमेटिकल रूल्स के द्वारा जो है एक्सप्रेस किए जाए, वो सीक्वेंस होगा। जैसे 2 4 6। अब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिखेगा। आपको पता है कि 2 के बाद हमने 2 ऐड कर दिया, 4 आ गया, फिर 2 ऐड कर दिया, 6 आ गया। अब हमने कहा इससे अगला सीक्वेंस का टर्म क्या होगा? ये टर्म होते हैं। पहला फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकेंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, फोर्थ मेंबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी 8 है। यहाँ पे नेचुरल नंबर हमने लिखना स्टार्ट किया 1 से, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हुआ? एक सीक्वेंस है किसका? नेचुरल नंबर का। उसी तरह से 2 3 5 7 अगला क्या होगा टर्म? यहाँ पे आपको जैसे यहाँ देख रहे हो 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2, यहाँ 2, लेकिन अब यहाँ पे 9 ना होकर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर का एक सीक्वेंस है, ये एक नंबर का सीक्वेंस दिया है। उसी तरह से 1 4 9 16 सो ऑन। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि ये जो नेचुरल नंबर हैं इनका ये स्क्वायर की बात हो रही है। यानी 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, सो ऑन। तो ये हमारे जो है नंबर का स्क्वायर हो गया। एक और सीक्वेंस हमने आपके लिए रखा है, जरा इसको आप पहचानने का प्रयास करेंगे। 1 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6। क्या इसमें आपको लग रहा है कैसे लिखा गया है? पहला हमने स्टार्टिंग 1 से काउंटिंग स्टार्ट किया, इसमें 1 इंक्रीज कर दिया यानी 2 हो गया। फिर 2 यहाँ पे 2 छोड़ा था, 2 पे स्टार्ट किया, 1 इंक्रीज कर दिया। फिर यहाँ से 3 पे स्टार्ट किया, 1 इंक्रीज कर दिया। फिर यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया, 1 इंक्रीज कर दिया। यहाँ 5 से स्टार्ट कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट आप देख के आप जरूर बता पाओगे, ये 6 है तो इसका 1 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये भी एक सीक्वेंस है। तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा, तो ये सीक्वेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर अरेंज बाय नंबर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का रूल काम कर रहा है। नंबर का सीक्वेंस है, सीक्वेंस कई चीज़ों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो नंबर का है। वो नंबर कैसे रिटर्न किए गए हैं? एक मैथमेटिकल रूल्स के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 8। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमने 3 इंक्रीज कर दिया है, फिर 3 इंक्रीज कर दिया। अब हमने पूछा है इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आपने कहा जी 11, उससे नेक्स्ट क्या होगा? 14। तो ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद दूसरा टर्म आता है प्रोग्रेशन। एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस बट नॉट एवरी सीक्वेंस इज ए प्रोग्रेशन। ये चीज़ देखिए। तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन को समझने के लिए प्रोग्रेशन हम कैसे पता लगाएंगे? सीक्वेंस पे ही ये डिपेंड है, जिस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर सकें। यानी एक अननोन पर्टिकुलर टर्म पे हम जा रहे हैं, उसको निकाला जा सके तो वो प्रोग्रेशन हो जाएगा। और जिसका हम न निकाल सकें, इसको आपने ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, nth टर्म नॉट nth टर्म, नॉट nth टर्म। जिस सीक्वेंस का आपने nth टर्म फाइंड कर लिया वो प्रोग्रेशन हो गया, और जिसका नहीं कर पाए वो प्रोग्रेशन नहीं हुआ। अब आपको अभी तो आपने एपी पूरा पढ़ा नहीं, तो आपको nth टर्म निकालना नहीं आता होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो 2 4 6 डॉट 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 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको लिख सकते हैं क्या? 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 नेचुरल नंबर आ रहा है और यहाँ पे 2 सेम है।
तो ये हमसे फर्स्ट नंबर निकाला, ये सेकेंड निकाला, थर्ड निकाला। मान लो हम n नंबर निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका 2n। इसका मतलब उसका nth टर्म निकाल लिए। इसका मतलब ये हमारा क्या है, प्रोग्रेशन बना रहा है। उसी तरह से आपने यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी n नंबर निकाल सकते हो, लेकिन इस केस में प्राइम नंबर में आपको जो है सीक्वेंस तो है ये, लेकिन एक ऑर्डर या पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है कि आप इसका n नंबर फाइंड कर सको। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 आ गया है, फिर यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 4 हो गया है, तो ये अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, तो इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, यानी ये प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। ये प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा, बाकी आपके बन जाएंगे। तो प्रोग्रेशन क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ही है जो आपने अभी सीखा है। या किसका है सीक्वेंस या नंबर सच दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर इज ए कांस्टेंट। इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 6 डॉट 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 है, तो 4 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा 2, या 6 माइनस 4 क्या दे देगा 2। उसी तरह से आपने तो यहाँ पे AP तभी होगा कि जब उसका जो कोई भी दो कॉमन डिफरेंस जो है सक्सेसिव मेंबर का क्या आए, कांस्टेंट आए या एक ही नंबर आए। जैसे यहाँ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, 8 माइनस 5 क्या आएगा 3, 11 माइनस 8 क्या आएगा 3, यानी ये कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी ये क्या है AP है। AP का मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके कई तरह के होते हैं। ये प्रोग्रेशन हुआ, तो इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा, प्रोग्रेशन में हम कह सकते हैं, सॉरी, इसमें आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो पहले तो अभी आपने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ोगे। अर्थमेटिक का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, नंबरों का खेल है। ऐसा प्रोग्रेशन यानी एक कांस्टेंट जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो किसका, नंबरों का, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे हम लैडर पे चल रहे हैं, ऊपर एक इक्वल स्टेप है या डाउनवर्ड आ रहे हैं, वो इक्वल है, तो वो हमारा क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम और लेके आएंगे। अब इसके जो है ये सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। कोई आपका प्रोग्रेशन लिखा गया है तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन। ये आपके जो है सारे टर्म होते हैं, उसका एक सीक्वेंस दिखा हुआ है स्टार्टिंग से। तो इसको आपने बेसिक नॉलेज अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे चैप्टर को भी आगे इंट्रोड्यूस करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू।